SPS की क्लासे में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें के जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में जो है वो सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल को हल करना है। जैसे एक न्यूमेरिकल्स में हम देंगे, अभी जो है इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। इसी आधार पर आप लोगों को भी कैलकुलेट करके जो है इसको आंसर लाना है। जैसे दिया है, फाइंड आउट टू मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स नंबर्स। गिवन क्या दिया है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑफ 64 ग्राम्स। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स is equal to weight upon molecular weight। अब इसको हम लोग इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपका एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into Avogadro numbers 6.023 into 10 to the power 23। अब यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर N2O5 of 64 ग्राम्स। तो वेट कितना होगा? वेट की मान कितना है? 64। तो ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट का मान, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट है आपको 64 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट N2O5 इंटू यहाँ पर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको NA से डिनोट कर सकते हैं। NA मतलब नंबर ऑफ एवोगाड्रो, NA मतलब नंबर ऑफ एवोगाड्रो। इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसका कैलकुलेशन करने नाइट्रोजन का कितना होता है, R इज इक्वल टू 64 अपॉन N2 नाइट्रोजन का 14 होता है, ध्यान दीजिए। तो 40 इंटू मात्रा कितनी है 2 प्लस ऑक्सीजन के अणु कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 16, मात्रा कितनी है 5, ये हो जाएगा इंटू ये जो है NA मतलब नंबर ऑफ एवोगाड्रो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 अपॉन 28 प्लस 80 या 64 अपॉन 8 और ये जो है 10 इंटू यहाँ पर भी जो इंटू NA, यहाँ पर भी आप जो है NA
ये करेंगे, ये एवोगाड्रो नंबर से। अब इसको काट सकते हैं, देख लीजिए। यदि और लोग छोटा संख्या में आता है तो और छोटा कर सकते हैं। इससे कट जाएगा 8, 4 से 64 अपान 108, 4 1 या 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 16, 4 गुना 8 50 28, तो 16 भागे, और तो छोटा हो सकता है 28, 27 भाग दोगे, दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर 0.27 कितना आ जाएगा लगभग 27 5 27 5 35 5 गुना 10 12 12 13 35 5 35 5 3 9 10 10 13 6 12 6 7 42 2 6 6 गुना 12 12 13 14 15 16 105 अधिक हो जाएगा 5 बार में 5 बार में कितना हो जाएगा 135 10 5 5 में से 3 2 कट जाएगा 5 0 0 ये कई बार में जाएगा, हमको लगता है 9 बार में हो जाएगा। ये 27 into 9 हो सकते 3 9 18 19 20 21 22 23 24 9 7 यस, यहाँ पर आपका तो ये आएगा आंसर। इसका क्या आ जाएगा आपका 0.59 into n/a आंसर आ जाएगा आपका। आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.59 n/a into n/a। ये आपका ऐसे कैलकुलेशन करके जो है निकालना। इसको रफ कापी आप दिखाएंगे, यहाँ जो भी मैं किया हूँ रफ में आपको सामने दिखाना होगा। जैसे मैथ में दिखाया जाता है वैसे रफ में दिखाएंगे। फिर सुनिए और समझ जाइए। फाइंड आउट टू मैक्सिमम मॉलिक्यूलर नंबर्स। मैक्सिमम मॉलिक्यूलर नंबर्स को ज्ञात करना है। दिया है तो N2O5 और 64 ग्राम्स इन। इसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एटॉमिक इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10⁻23। इसको हमने जो है वही फार्मूला को रख दिया 64 अपॉन N2O5 इनटू इतना। अब 64 ये इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाले 14 into 2 plus 16 into 5 यानी 64 28 plus 28 is equal to 180 यानी 64 upon 108 में हमने जो है मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड किया 0.59 आया। तो यही आंसर हो जाएगा 0.59 into। एक और प्रैक्टिस कीजिए, एक और प्रैक्टिस, यही दूसरे नंबर को हम दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पर प्रैक्टिस होगा इसका एथिल अल्कोहल का। फाइंड आउट टू, ये भी हम दे रहा हूँ, ऐसे याद करिए C2H5 ऑफ कितने ग्राम में इसको निकाला जाए 36 ग्राम 36 ग्राम। तो इसका फार्मूला क्या है, अभी हमने लिखा था। फार्मूला क्या है
number of molecules, number of molecules or particles is equal to, या यहाँ पर is equal to weight upon molecular weight into Avogadro number 6.023 into 10 to the power 23, है ना। इसको NA से हम डिनोट करते हैं, ये लो। अब इसको क्या करोगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यम इज इक्वल टू, वेट कितना है 36, ये मॉलिक्यूलर वेट C2H5OH, इसको आप कर देंगे गुणे यन ए, ये किसके बराबर है आपका 6.023 into 10 to the power 23। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कार्बन का 12 होता है, ऐसे कर लीजिएगा, कार्बन का यहाँ पर लिखा है, कार्बन का कितना होता है 12 into 2 है ना बराबर 24। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन H5 है तो 1 into 5 is equal to 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, सो 16 into 1 is equal to 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 1 है तो 1 into 1 बराबर 1 हो जाएगा। टोटल 4 5 6 1 16 कितना हो रहा है, 4 5 9 6 15 1 16 16 2 1 3 3 है 4, देख लीजिए ना 24 5 16 16 46। अब ये क्या हो जाएगा, यन इज इक्वल टू 36 अपॉन 46 इंटू यन ए। अब निकाल लीजिए और छोटा कर दीजिए, किससे कटेगा और छोटा कर दिए 36 और नीचे 46 है, 2 से 2 1 2 8 2 3 18 में आपका 23 का भाग दीजिए, 0.80 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ 5 दूना 5 3 15 5 दूना 10 5 से 6 7 7 तरीके 21 7 दूना 14 16 7 8 से 8 तरीके 24 8 दूना 16 17 18 अधिक हो जाए 7 9 यहाँ मतलब 7 सब 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर से आ जाएगा 0 बढ़ाओगे यहाँ पर 190 में आप 9 बार में ले जाओगे, हमको लगता है 3 9 27 9 2 18 19 20 अधिक हो जा रहा है, 9 बार में अधिक हो जाएगा 8 बार में देखो तो 8 तरीके 24 8 दूना 16 17 18 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 10 में से 4 गया 6 2 तक ले चलो। तो यम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.78 इंटू आंसर। है ना, ऐसे आप नंबर आप ये मॉलिक्यूल्स
को ज्ञात करें। समझ में आ गया होगा। एक सवाल, एक सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, उस सॉल्यूशंस को आप सॉल्व करेंगे। ये रफ लिखना जरूरी होगा और उसमें रफ लिख करके कैंसिल करना होगा, तभी जो है ये समझ में आएगा। ये देखा जाएगा कि आप कैलकुलेशन किए हैं, अपने से सेंड किए हैं, या फिर जो है नंबर करके जो है डाल दिए। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे एटॉमिक नंबर वेट ज्ञात करने के लिए। तीसरा इसमें जो है सी समझ जाएंगे। सी रहेगा क्वेश्चंस जो सॉल्यूशंस आपका मेथड क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस है मेथड CH4 of 4 grams are oxygen O2 of दिया है 4 ग्राम in maximum number of molecules। कैसे, कौन कौन से है? मेथड CH4 ऑफ 4 grams, ऑक्सीजन O2 ऑफ 4 grams इन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही फार्मूला अप्लाई है, क्या लिखाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 6.023 into 10 to the power 23 या NA एवोगाड्रो। एक नंबर हम लोग को पता है। अब CH4 के लिए फॉर CH4 इज इक्वल टू, इसका वेट कितना है? CH4 ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट कितना है इसमें? CH4 का 4 ग्राम है, तो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट CH4 है इनटू NA यहाँ पर कर दिया इज इक्वल टू 4 अपॉन कार्बन का 12 इनटू 1 है प्लस हाइड्रोजन का 1 है 1 इनटू 4। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4 अपॉन 12 करके 12 हो जाएगा, 1 4 12 4 16, तो 4 करके 4 4 4 को 16 इंटू यहाँ पर NA इंटू NA यहाँ पर आ जाएगा क्या? 1 अपॉन 4 1 में 4 का भाग लोगे तो कितना आ जाएगा? 10 बढ़ाओगे 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 4 25 20, तो ये आ जाएगा आपका, ये जो है आंसर में गुणे NA यहाँ पर आपका लिखेंगे 0.25 इंटू NA। ये किसका निकला हम लोगों का? मेथड आप ऐसे मेथड का निकालने के बाद हम लोग जो है ऑक्सीजन का निकालें। ऑक्सीजन का निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू NA। O2 कितना है? ये भी 4 ग्राम में है। O2 का है आपका यहाँ पर इनटू
इंटू एन ए, यहाँ पर आपका 4/O2 का 16 गुना 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32, तो ये गुणे एन ए, या आर जो है 4 करने 4 32, 1 गुणे एन ए, 1 में 8 का भाग दोगे 10.0, 8 करने 8, 2, यहाँ पर ये 8 गुना 16, यहाँ पर 4, 40 हो जाएगा, 8 × 40, ये हो जाएगा आपका 0.125 इंटू एन ए। अब किसका अधिक है किसका कम है? 0.125, यहाँ पर लिखोगे आंसर में CH4 मॉलिक्यूलर नंबर इज इक्वल टू 0.25 इंटू एन ए and O2 molecular number is equal to 0.125 into Na, ना? किसका ज्यादा है? आपका 0.25, 0 यहाँ ज्यादा है ना, तो लिखोगे CH4 मॉलिक्यूलर नंबर आर मोर या मैक्सिमम देन आंसर में ये इसका ये क्वेश्चंस में है, आप ऐसे गणना करके जो है लिखेंगे। इसकी समझ में आया होगा, फिर से समझ जाइए। मेथेन CH4 आप 4 ग्राम, ऑक्सीजन O2 आप 4 ग्राम इन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 6.023 into 10⁻23 Na। CH4 आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 ये हो गया, CH4 का निकालेंगे इंटू Na, तो ये निकालेंगे इक्वल टू 4/, इसमें का है 4/, कार्बन का 12 होता है 12, 4/12 इंटू 1 नंबर 1 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, नंबर है 4, तो ये हो जाएगा आपका कुल 16, तो इसको काटे हैं 4 या 4 16, 1/4 इंटू Na, 1/4 इंटू Na, 0.25 इंटू। ये किसका है? आपका मेथेन। ऐसे ही निकाले हम नंबर ऑफ O2 का, नंबर ऑफ O2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na, ये इज इक्वल टू 4/O2 इंटू Na, 4/32 इंटू Na, 1/8 इंटू Na इज इक्वल टू 0.125 इंटू Na। इसमें 0.25 आप Na मेथेन का है और 0.125 इंटू Na O2 का है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CH4 आर मोर देन दी। ऐसे कैलकुलेट करके जो है आप निकाल सकते हैं इसकी कितने अणुओं की संख्या है, मॉलिक्यूलर नंबर है, ये मॉलिक्यूलर नंबर को आप कैलकुलेट जो है कर सकते हैं। अब अगले टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। दूसरे तरह से दिया है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा?
0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक अलग से क्वेश्चन है, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इन फाइंड आउट टू एल्युमिनियम आयन नंबर्स। इसमें हम एल्युमिनियम आयन की गणना करेंगे। इसका कैलकुलेशन करने के लिए मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एल्युमिनियम का होता है Al=27 होता है, ऑक्सीजन का मालूम है आप लोगों का 16 होता है। तो Al2 ये 27 इंटू 2, O का 16 इंटू 3, ये गणना करने पर इसका एटॉमिक मास जो हम लोगों का 102 ग्राम्स आ जाएगा। 102 ग्राम्स में अब इसको हम आयनन के रूप में बदलेंगे तो एल्युमिनियम पर 3 आयन होता है। कैसे 3 आयन होता है? जैसे एल्युमिनियम का आपका एटॉमिक नंबर जो है 13 होगा तो K कोष में 2, L में 8, M में 3 होता है। तो आउटर मोस्ट ये ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देता डोनर होने के बाद इस एल्युमिनियम पर ये 3 इलेक्ट्रॉन यदि दे देता है तो ये 2s अपने स्टेबल ये एलिमेंट्स की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए ये 3 इसका जो है यह चार्ज हमने प्लस के रूप में लगाया है। अब ये 3 चार्ज ऑक्सीजन का वैसे -2 में हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं 8 होता है, K में 2, L में आपका 6 होगा, 8 ही है इसमें, तो 2 और 6 हो जाएगा। चाहिए कितना 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, तो इस पर जो क्या हो जाएगा, O पर 2 ऋण चार्ज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2 ऋण चार्ज हो जाएगा। 3O2 ये 3O, तो 3O पर ये जो है आपका 2 चार्ज होगा। अब क्या है, हमने कितना निकाला है? 102 ग्राम्स Al2O3 in number of aluminum ion is equal to 2 into 6.022 into 10 to the power 23। इसलिए 0.051 के दिया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 0.051 ग्राम में Al2O3 in ion of numbers, ion of aluminum numbers is equal to 2 into 6 point, यहाँ पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, 6.022 into 10 to the power 23 upon 102 into 0.051। इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटने के बाद से हम लोगों का आएगा 6.022 into 10 to the power 23। ये 10 पावर 20 जो है आयंस जो है इसका आ रहा है। 10 पावर 20 आयन जो है एल्युमिनियम ये आयन, ये क्या होगा? एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन। ये आप न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद ऐसे ही S8 का ज्ञात किया जाए। S8 आप लोग ज्ञात कीजिएगा। S8 कितने ग्राम में है? 16 ग्राम। 16 ग्राम आप लोगों को दे रहा हूँ नंबर, ये हुआ तुम्हें फाइंड आउट टू number of
molecules, number of molecules in 16 gram solid sulfur Yes8। अब इसमें आप याद करें, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। Yes8, यस का आपका मालूम है, यस इक्वल टू 32 होता है, ध्यान दीजिए, यस इक्वल टू 32 होगा। अब इसमें आपको ज्ञात करना है ना, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मोलर नंबर्स, मोलर्स मास कितना हो गया या सेकेंड का 32 into 8 ना, मोलर नंबर पहले क्या करोगे, मोलर नंबर या नंबर ऑफ Yes8 कितना हो जाएगा, 6 यस का कितना बोला, 32 into 8 इज इक्वल टू 8 दूना 16, 8 3 के 24, 1 25 तरह काम कर जाएगा ना। अब इस पर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 256 ग्राम सल्फर in molecular number is equal to 6.022 into 10 to the power 23, इसलिए 16 ग्राम सल्फर इन मालिक्यूल्स कितना हो जाएगा, आप ऐसे निकाल देंगे, 6.022 into 10 to the power 23 upon 16 into 2056 into 16। ये जो है आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर आएगा ये 3.76 into 10 to the power 22 molecules। ये molecules। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।